students, today we are taking some properties of determinant. So let's see. In linear algebra क्या क्या पढ़ेंगे अब? डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इक्वेशंस. सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं. अगर हम डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज निकाल के, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो उसके डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है. मतलब ट्रांसपोज निकालने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना. डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, यूनिट या स्केलर, इन सब का डिटर्मिनेंट होएगा प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल. मतलब मान लेते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लेते हैं 3/3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये क्या है? एक मैट्रिक्स है. अगर ये डायगोनल हो, मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सारे जीरो हो, मतलब ये सारे जीरो हो जाएंगे सारे एलिमेंट. ठीक है. ये नहीं, ये वाले. तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा. 1 into 5 into 9. ठीक है. 45. तो ये है डायगोनल में. ये होता है. अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि जो अपर ट्रायंगुलर वाले हैं वो तो होंगे, नीचे वाले सारे जीरो होंगे. वो होता है अपर ट्रायंगुलर. लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो लोअर ट्रायंगल वाले एलिमेंट्स है वो होंगे और अपर वाले सारे जीरो होंगे. और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, नेक्स्ट आपको बताएंगे स्केलर क्या होता है. यूनिट मैट्रिक्स मतलब जो उसके डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 हो और बाकी सारे जीरो हो यूनिट मैट्रिक्स में. ठीक है. अब देखो, जब आप किसी भी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो आपको तीन चीजें याद रखनी है. या तो सीधा एक्सपैंड करो, एक्सपांड, या फिर कोई ऑपरेशन लगाओ, कोई भी ऑपरेशन, रोज एंड कॉलम्स, या फिर लगाओ कोई प्रॉपर्टी. ठीक है. पर आपको चलना ऐसे है, या पहले आपको सोचना है कि प्रॉपर्टी कैसे लगी. अगर नहीं लग रही है प्रॉपर्टी तो कोई ऑपरेशन लगाओ. अगर वो भी नहीं लग रहा है तो सीधा एक्सपैंड करो. मतलब ऐसे चलना है आपको. ठीक है. नेक्स्ट, डायगोनल क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हो बाकी सारे जीरो हो. स्केलर क्या होता है, ऑल डायगोनल्स सेम हो. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मतलब डायगोनल एलिमेंट तो होता ही है वो, बट उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होने चाहिए, बाकी सारे जीरो. वो होता है स्केलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल आपको पता है. नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के फिर उसके डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होते हैं. अगर उस मैट्रिक्स की पावर हो, उसको मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें, या फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर से उसको जितने बार हम मल्टीप्लाई कर दे वो दोनों सेम आएगा. या फिर कुछ को हम कॉमन निकाले डिटर्मिनेंट में, तो जो कॉमन आएगा उसकी पावर होगी उतने टाइम्स, जितने टाइम्स का वो मैट्रिक्स है, मतलब कितना ऑर्डर है उसका, इनटू डिटर्मिनेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना. फोर्थ है कि डिटर्मिनेंट ए और बी का निकालें, या फिर बी और ए का निकालें, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सेम आएंगे. पर ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी सिर्फ डिटर्मिनेंट के केस में है. अगर आप मैट्रिक्स के केस में देखोगे, ए एंड बी का मैट्रिक्स वो बी के ए के इक्वल होगा तो नहीं होगा. ये मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं होगा, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ट्रू है. अब आपको देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ए का ट्रांसपोज निकालें और उसका ए के ही इक्वल आ जाए वो, तो वो है सिमेट्रिक. ठीक है. अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है. अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए विद नेगेटिव साइन, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक. एक चीज हमेशा याद रखना, स्क्यू सिमेट्रिक में नोट कर लो, द ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो. अब पूछोगे कि ट्रेस क्या होता है. मान लो ये है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी है. ठीक है. ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मान लेते हैं. यहाँ पे ए बी सी डी या कुछ भी.
जो उसका ट्रेस होता है वो होता है सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा 0 होगा। और एक चीज और नोट करो, द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट होगा इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अब इसका ऑर्डर कितना है 3/3, 3x3 ओड है, विद ओड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, मैं देखने से बता दूंगी, मुझे एलिमेंट्स भी नहीं पता है, मैं सिर्फ क्या देखूंगी, ये एलिमेंट्स पता होने चाहिए ना, कि पता चल जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें दिख रहा है, ठीक है, तो इसका और ऑर्डर ओड है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा हमें निकालना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली बोलेंगे इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो, जैसे रियल में हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाएं तो हम बात करेंगे हार्मिशियन, हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन की। स्क्यू हार्मिशियन मतलब कि उसका अगर हम कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज करें और उसके इक्वल आ जाए तो वो हार्मिशियन है। कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज करें और माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू हार्मिशियन है। बस इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन देखना, अगर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये चारों n/n ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ईच मैट्रिक्स ईच, ठीक है, विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, इफ A B C D equals to identity matrix I, then B इनवर्स क्या होगा। अब ध्यान से हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है। रिलेशन ये बने हमें A B C D इक्वल्स टू I, D इस तरफ है तो D इसके इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, A इसके हमें निकालना है B इनवर्स, B A इसके इस तरफ है तो हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे, D से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और A से इस तरफ, A से इस तरफ, बीच में क्या रहेगा A B C D, इसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनवर्स। पहले हम इसका इनवर्स निकाल लेते हैं डायरेक्टली, देखना, अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो वो उल्टा आ जाएगा, D इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स इक्वल टू I इनवर्स, और I इनवर्स I इक्वल होता है प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब D C B A हमें क्या निकालना, सिर्फ ये लेना है, बाकी सबको उस साइड लेना है। D इनवर्स और A इस साइड हम D से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर रहेगा D इनवर्स C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, इस साइड हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ D इधर मल्टीप्लाई हुआ और A इधर, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे बचा क्या C इनवर्स, C किस तरफ है, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ C से, C इनवर्स B इनवर्स इक्वल टू C D I A, I मल्टीप्लाई करके कट हो जाता है, ये कट हो जाएगा, तो B इनवर्स किसके इक्वल आ गया C D A। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ऑर्डर, कि हम C D A निकाल रहे हैं, D A C निकाल रहे हैं, A D C निकाल रहे हैं, ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। ये ऑर्डर कैसे पता चलेगा हमें कि कौन किससे पहले आ रहा है। और ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी लग रही है कि जब हम इसका इनवर्स करते हैं तो ये जो टर्म्स होती हैं वो उल्टी हो जाती है, मतलब D पहले आ जाएगा C B A इस टाइप से। इसमें दो प्रॉपर्टीज लग रही है क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको एक चीज ध्यान रखना, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, मान लो ये मैट्रिक्स है 3x2 का और एक ये मैट्रिक्स है 2x3 का, तो ध्यान रखना हमेशा मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होगा, मतलब ये कट हो जाएगा और जो मैट्रिक्स बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर होगा इसका रो इनटू इसकी कॉलम, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा जो भी मैट्रिक्स बन के आएगा इस तरह से बन के आएगा, मतलब इसका रो की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इसमें होंगी और इसकी कॉलम की एक चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगी।
एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो a इक्वल्स टू 247 मल्टीप्लाई हो रहा है 195, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, मतलब जो मल्टीप्लाई करके जब आएगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 के बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब ध्यान रखना डिटर्मिनेंट में अगर कोई रो या कोई कॉलम में कोई रिलेशन आ जाए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम में। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट, इसमें दोनों में कोई रिलेशन है, हाँ R2 इक्वल्स टू -2R1, ठीक है, रिलेशन आ गया। जो इसमें रिलेशन होगा, जो मल्टीप्लाई करके इसका 3/3 का बनेगा, उसके कॉलम में भी यही रिलेशन होगा, क्योंकि वो इससे ही मल्टीप्लाई करके बनेगा इसके कॉलम को, क्योंकि जो इसका फर्स्ट इसकी रोज हैं और इसके कॉलम है, उसकी प्रॉपर्टीज होगी इसमें 3/3 बनेंगे, तो जो इसमें रिलेशन है वो भी इसमें होगा। अगर एक भी रिलेशन आ गया तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आज तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।